समझना अच्छे से। परचेज गुड्स फॉर कैश, लिस्ट प्राइस का मतलब समझ गए ना, जो उसकी एमआरपी होती है लिस्ट प्राइस, ठीक है। डिस्काउंट हमेशा इसमें से माइनस किया जाता है। अब क्वेश्चन कह रहा है परचेज गुड्स फॉर कैश, लिस्ट प्राइस कितनी है उसकी 80,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2.5% कैश डिस्काउंट। पहली चीज तो हमने जो गुड्स परचेज किया खरीदा वो कैश में खरीदा है, ठीक है, पैसा जाएगा मेरे यहाँ से। ट्रेड डिस्काउंट की हम एंट्री नहीं करते, ये लास्ट टाइम अपन पढ़ चुके हैं। कैश डिस्काउंट को तो एंट्री करनी पड़ेगी, लिखना पड़ेगा, आएगा, कैलकुलेशन हो गया। मेरी जो परचेज है ना वो 80,000 से नहीं करूंगा, मैं उस 80,000 में से जो लिस्ट प्राइस है ना सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करूंगा। आया समझ में? तो देखो अब इसकी जब एंट्री करेंगे तो पहले अपने को सोल्व करना है, लिस्ट प्राइस कितनी है 80,000, सबसे पहला ही काम होगा माइनस कर दीजिए ट्रेड डिस्काउंट, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट की अपन एंट्री नहीं करते हैं लेकिन अमाउंट तो माइनस करना पड़ेगा। कितना परसेंट था? 10%, ये रहा 10%। ट्रेड ही तो है, कैश है तो एंट्री नहीं करेंगे, क्यों बोल रहे हो? दोनों दिए हुए ना, मेरी बात सुनो, चाहे कुछ भी हो 50 तरीके के डिस्काउंट आ जाए, मेरा पॉइंट ये इसकी एंट्री नहीं करें, समझ रहे हो? ट्रेड डिस्काउंट वर्ड कहीं पर हमारी अकाउंटेंसी में यूज नहीं लेंगे जब हमें एंट्री करें, कैश डिस्काउंट जरूर आएगा, ठीक है। अब बताओ, लिस्ट प्राइस 80,000 का 10% 8,000, तो ये हमने लेस कर दिया, और ये जो 72,000 72,000 अमाउंट आता है इसे हम बोलते हैं नेट अमाउंट। आया समझ में? हम एंट्री है ना 72 से ही करेंगे। तो अगर हम इस डिस्काउंट को शो नहीं करेंगे तो क्या हुआ, इसको लेस जरूर करना है, हमें याद रखना। आगे आ जाओ आप, थोड़े आगे, वेरी गुड। अब देखो 72,000 का तो नेट अमाउंट हो गया, अब जो मुझे कैश डिस्काउंट मिलेगा ना वो पता है किस पे मिलेगा? वो 80 पे नहीं मिलेगा, वो 72 पे मिलेगा, ठीक है। यानी कि अब जो कैश डिस्काउंट हमारे पास आने वाला है वो 2.5% जो होगा वो किसका होगा? 72,000 का होगा, 72,000 का 2.5%, ठीक है। परसेंटेज कैसे निकालते हैं? ऐसे निकालते हैं 2.5 अपॉन 100, बस करो, जीरो हटाओ, ये पॉइंट हटाएंगे नीचे जीरो लग जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो काट दो, 75 मल्टीप्लाई 25, 1875 रुपए ये डिस्काउंट हो गया। तो पता मैं पे कितने करूंगा भाई? एक्चुअल में 80,000 का माल था, इसने डिस्काउंट दे दिया, ट्रेड डिस्काउंट 10%, तो मैंने कहा ये तो पे करने की जरूरत ही नहीं है, माइनस कर दिया, 72 बचे। 72 में से भी मुझे कैश डिस्काउंट और मिल रहा है, 72 पे नहीं करेंगे, 72 का तो अमाउंट है 1875 और डिस्काउंट मिल गया, तो पे जब करूंगा तो उससे भी कम करूंगा ना। तो देखो 72 माइनस 1875, 70,125 रुपए हम पे करेंगे। अब बात आती है इसकी एंट्री कैसे करें, ठीक है, बहुत अच्छा पॉइंट था ये। तो देखो इसकी एंट्री क्या होगी? परचेज किया हमने गुड्स, परचेज अकाउंट डेबिट, पता परचेज में कितने लिखूंगा? 72, गुड्स तो 72 का परचेज हुआ है, मैंने कहा ना ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो, यानी ये वैल्यू कहीं आएगी नहीं, हम तो नेट से एंट्री करते हैं हमेशा, ठीक है। तो हमने कहा माल तो कितने का खरीदा? 72 का, 2 में कैश गई हमारे यहां से, और 2 में डिस्काउंट मिला अपने को। डिस्काउंट के लिए अभी भी क्या समझाया? कैश के साथ डिस्काउंट आएगा, मैं याद रखना, ठीक है। तो डिस्काउंट क्रेडिट हो रहा मतलब अपने को मिला है, डेफिनेटली मिला है। मुझे उसको 72,000 में से 72 में से 70,125 तो पे कर देना है, और ये मुझे डिस्काउंट मिल गया 1875, हो गई एंट्री। आया समझ में? कैश पे नहीं करते तो देखो ये जो डिस्काउंट है ना, ये कौन सा डिस्काउंट है पता है? कैश डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट की तो हम एंट्री नहीं करते, अगर मैंने इसकी एंट्री करी है तो ये कौन सा डिस्काउंट है? कैश डिस्काउंट है। कैश डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ तब दिया जाता है जब कैश या तो पे करोगे या कैश रिसीव। अगर कैश पे ही नहीं कर रहे हो, कैश रिसीव भी नहीं हो रही, तो कैश डिस्काउंट आएगा ही नहीं कभी। हाँ लिख सकते हो, फ्यूचर में आएगा कि हम मोहन को पे करेंगे। अभी परचेज करते तो कैश पे करी ना, परचेज करते वक्त अगर मोहन का नाम आ जाता तो वापस सुन लेना, कैश डिस्काउंट आता ही नहीं। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ उसको समझो आप। कैश डिस्काउंट का मतलब ये कैश पे करोगे या कैश अपने को रिसीव होगी तो ही डिस्काउंट देना है।
अदरवाइज डिस्काउंट आएगा ही नहीं। अब आप जो बोल रहे हो मोहन वाला अगर नाम आ गया यहाँ पर, इसका मतलब तो परचेज आपने उधार में करी है, और उधार में करी तब तो कैश डिस्काउंट आना ही नहीं चाहिए। समझ गए? चलो एक और पॉइंट है हमारे पास, नेक्स्ट सोल्ड गुड्स। अब सेम टू सेम ऐसा का ऐसा ही है, ठीक है। एक काम करो, पहले तो इसको उतार लो, इस एंट्री को, फिर आगे चलते हैं। पर इसको उतारो, इस एंट्री को उतारो, फिर मिटाऊंगा इसको मैं। अब देखो एक और पॉइंट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अच्छे से देखना और ट्राई करना उसका आंसर देने का। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हमने क्या किया इस बार, तो यहां तो परचेज किया था, अब सेल कर रहे हैं, ठीक है। सोल्ड गुड्स, यहां लिख देता हूं सोल्ड, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, लिस्ट प्राइस है जिसकी 1 लाख रुपीज, लिस्ट प्राइस यहाँ 80,000 थी, यहाँ कितनी आ गई 1 लाख रुपीज आ गई, ठीक है। आगे 15% ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट आ गया इस बार 15%, कर लोगे? चलो देखते हैं, देखें। और 3% कितना आएगा कैश डिस्काउंट, ठीक है। इसके जैसा फिर मैं आपको होमवर्क दूंगा, टेंशन मत होमवर्क का नाम लेते ही नहीं होता। अब देखो सेम क्वेश्चन है, तो देखो स्टार्टिंग कहां से करोगे आप, लिस्ट प्राइस से। लिखा हुआ ये, सिर्फ वैल्यू चेंज करनी है मुझे। लिस्ट प्राइस 80 की जगह आ गई है 1 लाख, हमने कहा ये लो 1 लाख। सबसे पहले माइनस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, कितना था 15%, 15% यानी 15,000 लेस किया तो कितने आ गए 85,000। अब इसका 3% मिलेगा डिस्काउंट, आ रहा समझ में? सेम क्वेश्चन है, फर्क क्या है, परचेज की जगह सेल हो रहा है बस, ठीक है। एट द रेट ऑफ 3%, 3% लेस करेंगे तो ये अमाउंट है, ये अपने को होगा रिसीव। क्यों? क्योंकि इस बार हम सेल कर रहे हैं। गुड्स परचेज करते हैं तब तो हमें पे करना पड़ता है, माल खरीदा तो भुगतान करूंगा, जबकि अगर सेल करता हूं तो मुझे पैसे मिलते हैं, रिसीव होते हैं, ठीक है। यस, कितना परसेंट आ जाएगा 85,000 का 3%, यहां लिख देता हूं 85,000 का 3%, ये होगा 2550, 85 माइनस 2550, 82,450, ये अपने को पैसा मिलेगा। यस, इस बार बताओ डिस्काउंट मिल रहा है कि दे रहे हो, सोच के जवाब देना। हम जब सेल करते हैं तो डिस्काउंट मिलता है क्या? नहीं कैसे रहा है मैडम? परचेज करते हैं तो मिलता है, जब सेल करते हैं तो हम डिस्काउंट देते हैं, समझ में आया? यहां मैंने डिस्काउंट दिया अगले को, मैंने जिसको भी माल बेचा होगा, तो बताओ ये डिस्काउंट मिलने क्या है, लॉस है। लॉस हमेशा क्या होगा, डेबिट। तो बताओ क्या हो रहा है इसके अंदर, कैश आ रही है इस बार, सेल्स डेबिट होता है कि क्रेडिट, कैश अकाउंट डेबिट, कैश आई, कैश अकाउंट डेबिट। बताओ कैश कितनी आएगी, ये कैश आएगी, ये डिस्काउंट दे दिया, और नेट सेल होगी हमारी 85,000, यानी मैं एंट्री 85 से करूंगा, 1 लाख से करूंगा ही नहीं, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट लेस होने के बाद जो वैल्यू बचती है उससे हम एंट्री करते हैं, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट, अभी अभी आपको समझाया भी था कि कैश के साथ हमेशा डिस्काउंट आता है, ठीक है। 2 में आ जाएगा सेल्स अकाउंट, माल गया हमारे यहाँ से कितने का 85, 1 लाख से एंट्री नहीं करूंगा, तो याद रखना एंट्री का नेट अमाउंट से होगी जब भी ट्रेड डिस्काउंट आएगा। 82,450 अपने को मिल जाएंगे, ठीक है, और 2,550 रुपए का हमने डिस्काउंट दे दिया, सिंपल से एंट्री थी। पर क्या पड़ा, पिछली वाली परचेज की थी, ये वाली सेल की है। परचेज करते तो डिस्काउंट मिलता है, इनकम है। कौन सी डिस्काउंट की एंट्री की जाती है, कैश डिस्काउंट की, ट्रेड डिस्काउंट की कभी एंट्री नहीं करते, सीधा अमाउंट लेस करके लिखते हैं। आया समझ में? अब इसके अलावा एक पॉइंट मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है, आप पहले ये करोगे, इसके नीचे ये करोगे, और अभी आपको ये सोल्व करके बताना, मुझे क्या सोल्व करके बताना है, ये जो क्वेश्चन दे रहा हूं अच्छे से देखना क्या लिख रहा हूं। सोल्ड गुड्स टू नागपाल ऑफ लिस्ट प्राइस 50,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। आ गया आपका पॉइंट, सोल्ड हो गया, सोल्ड गुड्स टू नागपाल, ध्यान से देखना, नागपाल नाम आ गया किसी का,
क्या ये कैश का ट्रांजेक्शन है? नो, ये उधार का ट्रांजेक्शन है, और डेफिनेटली उधार के ट्रांजेक्शन में कभी कैश डिस्काउंट आ ही नहीं सकता, समझ गए? तो यहाँ जो डिस्काउंट आ सकता है कौन सा हो सकता है? ट्रेड डिस्काउंट हो सकता है, क्योंकि ये तो हम सबको देते हैं। यस, तो देखो एंट्री क्या होगी, सोल्ड गुड्स टू नागपाल ऑफ लिस्ट प्राइस, ऑफ लिस्ट प्राइस, जिसकी लिस्ट प्राइस कितनी थी? ये पूरा अलग है, ठीक है, ये अलग क्वेश्चन दे रहा हूँ, कितनी है? 50,000 एट ट्रेड डिस्काउंट। अब यहाँ ट्रेड डिस्काउंट तो आएगा, कितना परसेंट? 20, 15 है कि 20? नहीं, 15 तो उसमें था, इसमें 20 है। अब बताओ इसकी क्या एंट्री करो, बताओ, ट्राई करो, चलो पहले तो बताओ कि डिस्काउंट का अकाउंट खुलेगा क्या, क्योंकि कैश डिस्काउंट तो है ही नहीं। नेट 40, देखते हैं 50,000 का 20% कितना होता है? 10,000। तो 50 का माल हमने कितने में खरीदा? 40 में, 10 का डिस्काउंट मिल गया। तो लिस्ट प्राइस कितनी होगी? इस क्वेश्चन को अगर अपन सोल्व करें तो हमने कहा लिस्ट प्राइस कितनी है? 50,000। इसमें से सबसे पहले माइनस कर दो ट्रेड डिस्काउंट 20%। ये माइंड में रख के कर सकते हो, आपसे वो जनरल एंट्री पूछता है, लेकिन आपको ये वर्किंग नोट में करना ज्यादा जरूरी है। देखो अगर इस टाइप का है ना, दोनों डिस्काउंट साथ आ जाए तो आप हमेशा वर्किंग नोट ही करना, क्योंकि कितनी चीजें आप माइंड में याद नहीं रख पाओगे। ये आप डायरेक्टली कर सकते हो, सीधा सोचो 50 की चीज की 20% यानी 10,000 डिस्काउंट माइनस हो गया, नेट कितना हो जाए? 40 एंट्री कर दो, बात खत्म। लिस्ट प्राइस 20% लेस हो जाएगा तो 40,000 कौन सी वैल्यू आ जाएगी? नेट। हम एंट्री हमेशा नेट से नहीं लिखना, नहीं आप सीधा आंसर कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आप डायरेक्टली कर सकते हो तो करो। नागपाल को बेचा है, नागपाल कौन है? रिसीवर, रिसीवर को डेबिट करो, एंट्री हो जाएगी नागपाल अकाउंट डेबिट। ये सारी चीजें वर्किंग नोट में करनी है, अगर करनी थी तो जनरल एंट्रीज के बीच में नहीं करनी होती है, ध्यान रखना, ठीक है। नागपाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बस कोई डिस्काउंट का अकाउंट नहीं शो करना आपने को, क्योंकि डिस्काउंट सिर्फ कैश डिस्काउंट होता है, वो एंट्री में लिखा जाता है, कैश तो यार था ही नहीं। सीधा एंट्री किससे हो जाएगी? 40, ठीक है। तो पहले तो ये कर लो, उसके बाद ये कर लो, फटाफट करो। अब देखो एक और ट्रांजेक्शन लिख रहा हूं, एंट्री करने का ट्राई करना। मिटा दूं? कर लिया आपने एंट्री? चलो नेक्स्ट है अब हमारे पास ट्रांजेक्शन, समझना। कह रहा है नागपाल रिटर्न 1/4 ऑफ द अबाउ गुड्स। अभी नागपाल वाली एंट्री करी अपन ने, कितने से एंट्री करी हमने? 40,000 से। एक्चुअल में गुड्स कितने का था? 50,000 का था, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसने अपने को गुड्स रिटर्न कर दिया, पहले मैंने उसको गुड्स सेल किया, सेल किया हुआ गुड्स रिटर्न आ जाए अगर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न के केस में हमेशा याद रखना, वापस ये जो बोलता है ना कि 1/4 या 1/5 जितना भी ये पार्ट बोलता है, ये हमेशा किसका बोलता है? लिस्ट प्राइस का बोलता है, कभी भी वो नेट अमाउंट का नहीं बताता। नेट अमाउंट अपने को हमेशा कैलकुलेट करना पड़ता है। तो अब ये पॉइंट क्या कह रहा है, देखो पॉइंट कह रहा है नागपाल रिटर्न 1/4 ऑफ द अबाउ गुड्स। नागपाल रिटर्न 1/4 ऑफ द अबाउ गुड्स, ठीक है। अब इसकी अपने को एंट्री करनी, तो पहले तो बताओ टोटल गुड कितना था जो हमने नागपाल को सेल किया था? लिस्ट प्राइस 50,000, समझ पा रहे हो? तो हमने कहा अगर अपन लिस्ट प्राइस देखें तो 50,000 था, 50,000 का अगर 1/4 करें अपन, कितना आता है? तो 50,000 का 1/4 1/4 12,500, समझ गए? मैंने माइनस 1/4 किया, 1/4 कैसे करते हैं? इंटू 1/4, 4 को डिवाइड करो, 50,000 में भाग दो, डिवाइडेशन तो आता है ना 4 का, ठीक है। तो क्या आ गया? 12,500। ये गुड्स उसने रिटर्न कर दिया, लेकिन ध्यान रखना एक लिस्ट प्राइस है, अपने को क्या निकालना है?
नेट प्राइस निकालनी है तो नेट कैसे निकालें, इसमें से माइनस कर दूं ट्रेड डिस्काउंट, कितना परसेंट था ट्रेड डिस्काउंट 20%, तो वहां पर भी अगर 20% था तो यहां पर भी क्या आएगा 20% आएगा, तो 12,500 का 20% 2,500, तो कह सकते हैं नेट अमाउंट कितना होगा 10,000। तो अब हम जो सेल्स रिटर्न की भी एंट्री करेंगे ना वो नेट से ही करेंगे, याद रखना। आया समझ में? इस पॉइंट में कहीं पर भी बोला है क्या इसने कि ट्रेड डिस्काउंट है या कुछ है, नहीं, लेकिन हमें समझना है कि जब हमने गुड सेल किया तो ट्रेड डिस्काउंट था, तो रिटर्न करेंगे तो भी ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके रिटर्न करेंगे, ठीक है। अब बताओ कौन गुड्स रिटर्न कर रहा है, नागपाल अपने को रिटर्न कर रहा है, मेरे पास गुड्स आ रहा है, सेल मैंने उसको किया था, सेल किया, वो गुड्स वापस आता है तो इससे बोलते हैं सेल्स रिटर्न। सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, सेल्स रिटर्न उल्टा होगा, डेबिट होगा, तो हमारी एंट्री हो जाएगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, और टू में क्या जाएगा गिवर टू नागपाल अकाउंट। नागपाल कौन है, गिवर है, देने वाला है, उसने मैं माल दिया, क्या करो क्रेडिट कर दो, अमाउंट होगा 10,000। ये जो अमाउंट मैंने कैलकुलेट किया ना, ये आप चाहते तो डायरेक्टली नेट अमाउंट भी कैलकुलेट कर सकते। अगर मैं सीधा ही नेट अमाउंट ले लेता तो क्या मुझे डिस्काउंट माइनस करने की जरूरत पड़ती क्या, वो ऑलरेडी माइनस ही था। तो देखो नेट अमाउंट कितना था, याद है 40,000 था, 40,000 का 1/4 करो, देखो ऑलरेडी 10,000 ही आएगा, तो अपने को डिस्काउंट माइनस करने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर आप लिस्ट प्राइस लोगे तो ही डिस्काउंट माइनस करना है, अगर नेट अमाउंट लेता हूं तो सीधा आपका आंसर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है तो हमने पहले वाले से तो निकाला है, ये रिटर्न कौन सा है, पहले वाले तो गुड्स है। अगली एंट्री देखो क्या कह रहा है नागपाल सेटल द अमाउंट अकाउंट बाय पेइंग कैश अंडर डिस्काउंट ऑफ 5%। अब कह रहा है कि नागपाल ने अपने अकाउंट को सेटल किया, ठीक है, इसी अकाउंट की बात कर रहे हैं। पहले मुझे बताओ मैं नागपाल से कितने रुपए मांगता हूं, 50 का गुड्स 40 में बेचा, पहली चीज, 40 में से भी उसने 10 तो रिटर्न कर दिया, तो नेट में उससे 30,000 मांगता हूं। और अब क्वेश्चन कह रहा है वो आपको पैसे दे रहा है 30,000 रुपए में से भी 5% कैश डिस्काउंट लेस करके। क्या कैश डिस्काउंट की एंट्री होती है, यस होती है, ठीक है। तो अब मैं क्या लिखूंगा, अपने को कैश रिसीव हो रही है, कैश रिसीव फ्रॉम नागपाल, नागपाल से पैसा मिल रहा है, नीचे लिखूं कैश रिसीव फ्रॉम नागपाल आफ्टर 5%, कौन सा डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। याद हो अगर आपको तो मैंने पहले ही बोला था कि जब तक कैश इन्वॉल्व नहीं होती ना तब तक कैश डिस्काउंट भी नहीं आता, ठीक है। अब देखो कैश इन्वॉल्व हो गई, पैसा आ रहा है मेरे पास तो ही डिस्काउंट आया, और ये डिस्काउंट की अपन एंट्री करते हैं। तो अब देखो मैंने कहा ड्यू अमाउंट कितना है, पहले तो बताओ। ड्यू अमाउंट है 40 का माल खरीदा था नेट, उसने मुझे डिस्काउंट देने के बाद 40 बचा, जिसमें से 10 का मैंने वापस रिटर्न कर दिया, तो ड्यू अमाउंट है 30,000 है। अब वो जो मुझे डिस्काउंट देगा वो किस पे देगा, 30,000 पे डिस्काउंट देगा, ठीक है। अच्छा वो देगा कि मैं दूंगा उसको डिस्काउंट, वापस सोचो। हम उसे डिस्काउंट देंगे, मुझे वो पैसे देगा तो मैं उसे डिस्काउंट दूंगा ना, अरे समझ में। तो बताओ डिस्काउंट कितना होगा, यहाँ डिस्काउंट कितना परसेंट है, 5%, तो 30,000 का 5% करना अपने को 1,500 रुपए, 1,500 डिस्काउंट के माइनस हो जाएंगे, और वो हमें कितने रुपए दे देगा, 28,500, तो मुझे रिसीव कितने होंगे, 28,500। अब मैं इसकी एंट्री करना चाहता हूँ, क्या एंट्री करूंगा, पैसा आएगा, कैश आएगी, आने पर कैश अकाउंट डेबिट कितनी आई, 28,500, डिस्काउंट भी तो आएगा, कौन सा डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट है 30,000 का, कैश डिस्काउंट हमने दिया है, दिया तो मान ली क्या है, लॉस है, लॉस है तो क्या करो डेबिट, क्या एंट्री हो जाएगी, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 1,500, और 2 में आ जाएगा टू नागपाल, देने वाले को क्रेडिट करो, गिवर ऑलवेज विल बी क्रेडिटेड, कितना अमाउंट आएगा 30,000, हो गई एंट्री, छापो फटाफट।